केवल जो है से वोट की राजनीति करते हैं, कभी आरक्षण देने का काम थोड़े ही करते हैं। ये केवल लंबी लंबी बात, बड़ी बड़ी बात करते हैं। जरा बता दे, उनके साथ कांग्रेस पार्टी भी है, लंबे समय तक उनके साथ रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार थी तो ये सहयोगी पार्टी के रूप में थे। क्यों नहीं केवल करना, प्रदर्शन करना, ये मुझे लगता है कि ये छात्र नहीं है, ये जो है से विपक्षी दलों के मोहरे का शिकार होकर करके इस काम को कर रहे हैं। लेकिन रद्द करने का अगर करेंगे तो उसमें बड़ी संख्या में लगभग जो है से 7 लाख 8 लाख जो है से विद्यार्थी उस परीक्षा में बैठे हैं। अगर कुछ एक सेंटर को लेकर करके वो समस्या अगर हुई है तो उसके दोबारे एग्जाम भी लिए गए हैं। तो अगर 7 लाख विद्यार्थियों के, उनके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ चंद मुट्ठी भर लोग करेंगे तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने ये सरकार नहीं देगी। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, बिहार में लगातार चर्चा इस बात की तेज है कि प्रधानमंत्री का आगमन जो है अब बिहार में हो रहा है। जी हां, 29 मई को यानी कि कल ही जो है प्रधानमंत्री आएंगे और सौगातों की बौछार ला देंगे बिहार विकास के लिए। देखिए, समस्या की बात है कि राजद भी जो है 65% आरक्षण के दायरा को लेकर के जो है 9वीं अनुसूची में शामिल कराने को लेकर के धरना कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन जी है। राजद जो है 65% आरक्षण की जो दायरा बढ़ाकर उसने आगे करवाया, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कर रहे हैं। वो तो केवल जो है से वोट की राजनीति करते हैं, कभी आरक्षण देने का काम थोड़े ही करते हैं। केवल कोई मुद्दा नहीं है तो इस मुद्दे को, जिस मुद्दे से उनको कोई लेना देना नहीं है, कभी आरक्षण को लेकर करके कभी कोई काम उन्होंने किया है बोलने के अलावा। 15 वर्षों तक राजद की सरकार बिहार में थी, पंचायती राज के चुनाव हुए थे, उसमें आरक्षण उन्होंने नहीं दिया था। आरक्षण कब मिला? जब हमारी सरकार एनडीए की बनी नीतीश जी के नेतृत्व में, तो हमने जो है से पहले चुनाव में ही पंचायती राज में अति पिछड़ों को 20% आरक्षण, महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया। हमारी ही एनडीए की सरकार ने 10% जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं, सामान्य वर्ग के भी, उनको भी आरक्षण देने का काम किया है। तो आरक्षण उनके कभी जो है से मन में आया ही नहीं। वोट लेने के लिए लंबी लंबी बात, बड़ी बड़ी बात करते हैं। जरा बता दे, उनके साथ कांग्रेस पार्टी भी है, लंबे समय तक उनके साथ रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार थी तो ये सहयोगी पार्टी के रूप में थे। क्यों नहीं जो ऐसे कांग्रेस पार्टी से कह कर करके और जातीय गणना इन्होंने कराने का काम किया था। गणना का जो है जो सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ था, उसमें जो है से उन्होंने गणना कराने का निर्णय लिया, लेकिन उसको प्रकाशन नहीं किया। अगर गणना कराने का जातीय आधार पर, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय है, जो इसके माध्यम से कौन से वर्ग जो है से पीछे रह गए, कौन से जो है से अब तक वंचित रह गए, कौन वर्ग मुख्यधारा में नहीं जुड़ सके हैं। तो इससे पहचान करेंगे और पहचान कर करके उन वर्गों के लिए योजना बनाना, उनको मुख्यधारा में जोड़ना, इस काम को हम करने का काम करें। प्रेम रंजन जी, एनडीए की सरकार है बिहार में, कुछ छात्र 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कैसे देख रहे हैं इस चीज को लेकर? देखिए, हमारी सरकार बहुत ही जो है से छात्रों के, युवाओं के लिए खास कर करके गंभीरता से लेती है विषय को। अगर उनको कोई शिकायत है, कोई समस्या है, तो सरकार को उचित माध्यम से जो है से उनको वहाँ तक पहुँचानी चाहिए। आंदोलन का रास्ता केवल जो है से विपक्षी दलों के जो है से कहीं ना कहीं जो है से मोहरा बन कर करके करने का काम, और समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं है। जो सरकार आसानी से सुलझाने का काम करती है, उनके एक एक चीज़ों पर ख्याल रखने का काम करती है, तो धरना केवल करना, प्रदर्शन करना, ये मुझे लगता है कि ये छात्र नहीं है, ये जो है से विपक्षी दलों के मोहरे का शिकार होकर करके इस काम को कर रहे हैं। लेकिन 4 महीने तक धरना देने के बाद जो है अब भूख हड़ताल में बैठ गए हैं, कई संख्या में उनकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग भी कर रहे हैं। देखिए, जिन मांगों को लेकर के वो कर रहे हैं, उसका समस्या का समाधान कर चुके हैं। अगर पूरे परीक्षा को रद्द कर रहे हैं, मैंने कहा कि पूरे परीक्षा को रद्द करने का अगर करेंगे तो उसमें बड़ी संख्या में लगभग जो है से 7 लाख 8 लाख जो है से विद्यार्थी उस परीक्षा में बैठे हैं। अगर कुछ एक सेंटर को लेकर करके वो समस्या अगर हुई है तो उसके दोबारे एग्जाम भी लिए गए हैं। तो अगर 7 लाख विद्यार्थियों के, उनके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ चंद मुट्ठी भर लोग करेंगे तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने ये सरकार नहीं देगी। चलिए, तो अभी आपने प्रेम रंजन पटेल जी को सुना, पूर्व विधायक भी हैं, साथ ही में देखिए स्पष्ट तरीके से इन्होंने कहा कि आरक्षण की बात जो है हम भी ध्यान में रखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप धरना दें
और तमाम तरीके की बातें करें। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पहले भी कह चुके हैं कि हमने जो है जनगणना करवाया और आरक्षण के दायरा को बढ़ाने का काम किया। अब लगातार नारेबाजी इस बात को लेकर के कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो क्या वो 9वीं अनुसूची में शामिल करवा देंगे इस आरक्षण के दायरा को। अपने सभी सवालों का जवाब प्रेमरंजन जी से सुना। आप क्या समझते हैं अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल का धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24।